हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैड्रिनल विथ डायलिसिस। इससे पहले के वीडियो मैंने इमरजेंसी ड्रग के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फीवर एंड चिल्स या राइगर ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। ये क्या होते हैं? पेशेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कॉम्प्लिकेशन का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले उसको समझ लीजिए कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है। फीवर एक प्रकार का क्या होता है, बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन जब ये बढ़ता है तो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। फीवर में जनरली क्या होता है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रहता है नॉर्मल, उससे वो बढ़ जाता है। 98.6 हमारा फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर है। चिल्स और राइगर में क्या होगा, कपकपी आएगी और जो बॉडी टेम्परेचर रहेगा वो कम होगा और पेशेंट को क्या होगा, कोल्ड सेंसेशन होता है। ठीक है। राइगर मतलब समझ रहे हैं, कपकपी जैसे उसको लगता है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हम पहले जानते हैं। कॉजेज ऑफ फीवर ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। सबसे पहला और मेन कारण है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन किन किन कारणों से हो सकता है, इसका भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी मैंने नीचे लिंक में दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं। दूसरा मेन कारण होता है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया दो कारण से हो सकता है, वेस्कुलर एसिस इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी इलनेस के कारण। ठीक है। उसके बाद हम ड्यूरिंग डायलिसिस अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, उससे भी क्या हो जाता है, फीवर आने के चांसेस होते हैं। और अगर फीवर रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करते हैं। डायलिज़र का रिएक्शन, डायलिज़र रिएक्शन क्या होता है, एक ही डायलिज़र को बार बार अगर यूज़ कर रहे हैं, डायलिज़र रीयूज़ कर रहे हैं, एक ही डायलिज़र को अगर हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, डायलिज़र रीयूज़। तो बार बार यूज़ करने से क्या होती है, जो डायलिज़र की इफ़िकेसी रहती है वो कम हो जाती है, मतलब उसके काम करने की जो क्षमता रहती है वो कम हो जाती है, जिससे कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आगे मैं इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी कि डायलिज़र रीयूज़ क्या होता है और उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं और हम उसको मैनुअली या मशीन के द्वारा कैसे क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। सबसे मेन कारण और हो सकता है फीवर आने का कि जो हम एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं। एसेप्टिक टेक्निक क्या होता है, ग्लव्स पहनने का तरीका है ना, प्रॉपरली हैंड हाइजीन, ये सारी चीज़ों को हम नहीं करेंगे तो उससे पेशेंट को क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, जिससे फीवर आने के चांसेस रहते हैं। और मेन कारण है पैरोजेनिक रिएक्शन। ये कॉजेज़ हो सकते हैं फीवर आने के। इसके बाद हमने कॉज देख लिया, अब हमें पता कैसे चलेगा, तो सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे। तो पहला मैंने बताया, कोल्ड सेंसेशन और शिवरिंग होगी, मतलब उसको कपकपी लगेगी, ठंडी लगेगी, है ना। सेकंड है रेडनेस, टेंडरनेस, स्वेलिंग, ये सब ना जो रेडनेस है, टेंडरनेस है, ये उसके फेस पे दिखाई देगा। फीलिंग, उसको ठंडी लगेगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो कैथेटर रहेगा या कोई भी एसिस साइट है वहाँ से, ये एसिस साइट है वहाँ से ड्रेनेज हो सकता है। और कफ, रेस्पिरेटरी इलनेस, ये प्रॉब्लम हमें दिखाई देंगे सिम्टम्स में, तब हम समझेंगे कि हाँ उसको फीवर है। फिर हम उससे थर्मामीटर से चेक कर लेंगे। देन उसके बाद हमें कंफर्मेशन हो चुका है कि फीवर है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंसल्टेंट और डॉक्टर, हम पैरासीटामोल का टैबलेट इंजेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, उस टाइम पे इन्फ्यूजन भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं, किसके लिए, चिल्स और राइगर के लिए। एंटीहिस्टामिन में एविल, जिसमें फेनरामिन होता है, उसका फार्मूला। ठीक है। एसिटामिनोफेन भी हम दे सकते हैं। सबसे पहले हमें नोटिस करना, फर्स्टली कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन, देन टेक ब्लड कल्चर सैंपल। देखो फीवर आने का बहुत सारा, सबसे पहला मैंने मेन कारण बताया इन्फेक्शन, तो हमें इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शन के लिए हम एक सैंपल लेंगे, ब्लड कल्चर सैंपल, ये जो मैंने इमेज में दिखाया हुआ है ये ब्लड कल्चर सैंपल है। एक सैंपल को हम हीमोडायलिसिस के जो कैथेटर रहता है उससे लेंगे। देन जो सेकंड रहेगा, सेकंड को हम पेरिफेरियल लाइन से ले लेंगे और इसको सैम्पलिंग के लिए भेज देंगे। इससे पता चलेगा कि उसको कौन सा इन्फेक्शन है, तो हम उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं। उसके बाद हमें प्रॉपरली एसेप्टिक टेक्निक है उसको यूज़ करना है ड्यूरिंग कैथेटर क्लीनिंग, पेशेंट कनेक्टिंग, डिसकनेक्टिंग, पेशेंट को टच करेंगे, उसके आसपास को टच करेंगे, उस टाइम पे भी हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि उसका फीवर ठीक हो जाए और फीवर हो ही ना। सो थैंक यू गाइज़, ये एक छोटा सा टॉपिक था, फीवर एंड चिल्स राइगर ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए और लाइक